तो फाइनली आ चुका है चैप्टर 232 जिसका नाम है भाग्य की उल्टी गिनती किसी का इंतजार नहीं करती। इस चैप्टर में हमें ऐसे ऐसे मूवमेंट्स बताए हैं जो तुम्हारी सांसें रोक देंगे और इसी से तुम समझ सकते हो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सकुना का वो पहिया एक बार और घूम चुका है, जिसका मतलब है अगर वो व्हील 2 बार और घूमा तो गोजो की इन्फिनिटी एडेप्ट हो जाएगी। और यही सब देखकर सारे लोग कहते हैं अब गोजो तुम्हें जल्दी करना होगा। जिसके बाद गोजो सकुना पर रश कर देता है और साथ ही अपने पंच में ब्लू सिटी का इस्तेमाल करता है, जो हमें कुसाकाबे प्रीवियस चैप्टर में बता रहा था। उससे गोजो अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर रहा होता है सिर्फ सुकुना को मारने के लिए। लेकिन गोजो का पंच सुकुना को कनेक्ट नहीं हो रहा होता है, तो वो ब्लू सिटी से सुकुना को सभी तरफ से घेर लेता है। और जैसे ही गोजो को सुकुना का एक ब्लाइंड स्पॉट मिलता है तो वो उस पर एक किक मार देता है, जिससे सुकुना उड़ते हुए जाता है। और उसी बीच सुकुना का वो व्हील 3rd टाइम घूम जाता है, जो देखकर सारे लोग चौंके हुए होते हैं कि अब बस एक ही बचा है। और तभी इतादोरी कहता है क्या वो व्हील एक बार और घूमते ही इन्फिनिटी को एडेप्ट कर लेगा या फिर थोड़ा और टाइम लगेगा। जिसके जवाब में काशिमो कहता है इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है फाइनली ज्ञान का सौदागर कुसाकाबे कुछ बोला है, जो कहता है गोजो सिर्फ ब्लू का इस्तेमाल कर रहा है, किसी और टेक्निक का नहीं। और इस वक्त तक गोजो सुकुना को ये यकीन दिला देता है कि वो सिर्फ ब्लू का ही इस्तेमाल करेगा। तभी गोजो ये बोलते हुए रेड का इस्तेमाल करता है कि अब मैं तुझे नर्क में भेज दूंगा, और रेड से सुकुना पर हमला करता है। तभी सुकुना का व्हील ब्लैक हो जाता है, जिसका मतलब था सुकुना डोमिन एम्प्लीफिकेशन का यूज कर रहा है, क्योंकि व्हील ब्लैक तभी बढ़ता है। और यहाँ होता भी कुछ ऐसा ही है, सुकुना डोमिन एम्प्लीफिकेशन का यूज करके रेड का डैमेज कम कर देता है और गोजो को एक टोंट मारता है। गोजो इतना हिचकिचा मत, मुझे तेरे सारे मूव्स पता है। और दूसरी तरफ गोजो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता है और सोच रहा होता है अभी तक वो धमाका क्यों नहीं हुआ। और सुकुना से कहता है क्या तुम्हें पता है रेड अभी भी, जितने में सुकुना को पीछे से आकर रिवर्सल रेड लगता है। हाँ, ये वही रेड था गोजो का जो पीछे से घूम के आया है बिल्डिंग की मदद से और सुकुना को लगा है। और यही वो धमाका था जिसकी गोजो अभी बात कर रहा था, और यही वो एक सही मौका था गोजो के लिए सुकुना पर एक तगड़ा अटैक करने का, जिसका फायदा गोजो उठाता है सारे लोगों को हैरान करते हुए। ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करके सुकुना को एक घुसेंट मारता है, जिससे सुकुना की आंखें सफेद हो जाती है और सुकुना के मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। और इन सब चीजों का मतलब था सुकुना हो चुका है नॉकआउट, और सुकुना का वो व्हील भी नीचे गिर जाता है। और गिरते ही वो व्हील एक बार घूम जाता है। तभी गोजो के पैरों को एक शेडो पकड़ लेती है। तभी उस शेडो के अंदर से 2 हाथ निकलते हैं, जो देखकर गोजो कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है। और यूता और यूजी चिल्लाते हैं सेंसाई, और कुसाकाबे कहता है क्या मजाक है। तो यहाँ एंट्री होती है माहो रागा की, जो आते ही गोजो पर एक स्लैश करता है और गोजो का कई सारा खून हमें देखने को मिलता है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगला चैप्टर आएगा अगले हफ्ते, तब तक के लिए तुम वेट करो। और अगर तुम बोर हो रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती है। और तब तक के लिए तुम ये दोनों वीडियोस देख सकते हो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।